हेलो एवरीवन। संस्कृत व्याकरण के संधि और कारक टॉपिक के अध्ययन के बाद आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जय सुर भारती। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जिस भी लेसन का मेरे द्वारा अध्यापन करवाया जाता है, आप प्रतिदिन पढ़े गए उस लेसन का उसी दिन अपनी फिर नोटबुक में हिंदी ट्रांसलेशन करने का कार्य भी करें, ताकि जो भी समस्या है उसका निदान हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे मनोयोग से इन क्लासेस को अटेंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन अपना जय सुर भारती, पाठ के नाम से ही शुरू करते हैं। जय, जय जो देख रहे हो ना, ये जी धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ होता है जय हो। इस धातु के पीछे इसका कर्ता जो है मध्यम पुरुष का एक वचन तुम, वो छिपा हुआ है। मतलब जय कहने से हमें तुम कर्ता का बोध भी होता है। देखिए, संस्कृत की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि क्रिया से कर्ता का पता चल जाता है। जय मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया है, तो इसका कर्ता भी मध्यम पुरुष का एक वचन यानी कि तुम होगा। सुर भारती, सुराणाम भारती, भारती ये संबोधन पद है, इसीलिए यहाँ पर मात्रा को ऋस्व प्रयोग हुआ है। मतलब तय में जो ई की मात्रा है ना, वो ऋस्व क्यों है? क्योंकि सुर भारती जो पद है ना, ये संबोधन का पद है। जय सुर भारती, हे सुरों की देवी, हे वाणी की देवी, तुम्हारी जय हो। तो चलिए पाठ की प्रस्तावना से शुरू करते हैं। वाणी वंदना गीति ही इयम। देखिए, शुरू के जो 3 शब्द दिख रहे हैं, उनके बीच में आपको एक योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है। इस चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये तीनों पद एक ही हैं और सामासिक पद है। तो जब किसी पद को आप बिना विग्रह किए टुकड़े कर देते हो, तो बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाणी वंदनायाः गीति, अगर इसका विग्रह करें ना तो क्या होगा? वाणी वंदनायाः गीति या वाण्याः वंदना गीति। मतलब वाणी जो पद है ना, यहाँ ये सरस्वती का विशेषण या पर्याय पद है। इयम शब्द स्त्रीलिंग का है, जो कि इदम शब्द का परिवर्तित रूप है, और वो इसलिए है क्योंकि इस इयम शब्द का प्रयोग इस गीति के लिए हुआ है। गीति जो है वो गई धातु में प्रत्यय है क्तिन, इसके संयोग से बना हुआ है। मतलब गीति ही में गई धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? क्तिन प्रत्यय। तो चलिए इसका अर्थ होगा, यह वाणी वंदना की गीति है, या यह सरस्वती वंदना का गीत है। आगे कह रहा है सरला सरसा च, सरल और सरस, सरल और आनंद प्रदान करने वाला या आनंद प्रदान करने वाली सरस्वती वंदना गीति ही इयम, सरस्वती वंदना की यह गीति। गीति रियम में 2 पद मिले हुए हैं, पहला है गीति ही और दूसरा है इयम। तो यहाँ पर रुत्व संधि होकर यह पद बना हुआ है। तो सरल और सरस, सरस्वती वंदना की यह गीति, कवि पुंगवेन, कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्यण। इसमें 2 पद मिले हुए हैं, याद रखना। नाम है हरिराम और इसी में जुड़ा हुआ है आचार्यण, तो यहाँ दीर्घ संधि होकर ये पद बना हुआ है। तो सरल और सरस, सरस्वती वंदना की यह गीति कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा विरचित है। मतलब जय सुर भारती ये जो गीत है, ये किसने लिखा? हरिराम आचार्य ने। इसके राइटर कौन है? हरिराम आचार्य हैं।
1966 तमे ईस्वीय वर्षे रचिता, 1966 ईस्वीय वर्ष में रचित यह गीति वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा, वसंत बहार राग में उपनिबद्ध, मतलब इस गीत का जो छंद है ना, इसकी जो राग है ना, वो वसंत बहार राग है। तो वसंत बहार राग के द्वारा उपनिबद्ध मधुछंदा इत्याख्ये ग्रंथे, इत्याख्ये देखिए इत्याख्ये में दो पद मिले हुए हैं, पहला है इति और दूसरा है आख्ये, और इन दोनों के बीच में कौन सी संधि हुई है? यण संधि। तो मधुछंदा नामक ग्रंथ में संकलित, मधुछंदा नामक ग्रंथ में कौन संकलित है? ये जय सुर भारती नामक गीति, और इसकी राग कौन सी है? वसंत बहार राग है। ये कब लिखा गया? ये 1966 में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? हरिराम आचार्य के द्वारा लिखा गया। तो मधुछंदा नामक ग्रंथ में संकलित लोके बहुश्रुता च इयम गीति, और संसार में बहुश्रुता अत्यधिक सुनी जाने वाली विख्यात यह गीति, यह गीत वास्तव में कवेह, कवि की, कवेह का मूल शब्द क्या है? कवि। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में क्या रूप बना? कवेह, कवि की आद्या, आद्या से तात्पर्य है सर्वप्रथम या पहली गीति रचना आसीत, गीति रचना थी। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1966 ईस्वीय वर्ष में रचित वसंत बहार राग के द्वारा उपनिबद्ध मधुछंदा नामक ग्रंथ में संकलित संसार में सर्वाधिक सुनी गई यह गीति वास्तव में कवि की सर्वप्रथम गीति रचना थी, या ही जो कि बहुत्र प्रकाशिता, अनेक जगह प्रकाशित हुई, और आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा। देखिए ये जो दोनों पद है ना, ये सामासिक पद है, तो जब इसका विग्रह करते हैं ना तो ये द्वंद्व समास पे जाएगा, और दोनों में जब विग्रह करोगे तो प्रत्येक पद के बाद च का प्रयोग होगा, तो ये विग्रह बन जाएगा आकाशवाण्या च दूरदर्शनेन च। तो ये समासपद कौन से समास का है? द्वंद्व समास का। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा चिरम बहुत दिनों तक प्रसारित हुई और प्रचारिता चे, और इसका प्रचार किया गया। किसका प्रचार किया गया? जय सुर भारती नामक गीत का प्रचार और प्रसार किया गया। किसके माध्यम से किया गया? आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से किया गया। तो ये तो थी इस पाठ की प्रस्तावना। अब चलते हैं पाठ की तरफ। देखिए ये पहला पाठ जो अपना है ये पद्यात्मक पाठ है, तो आप इसके एक एक शब्द को ध्यान से देखते चलना, क्योंकि आगे जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे ना तो उसमें अन्वय का महत्वपूर्ण योगदान होगा, और अन्वय हम तभी कर सकते हैं जब पद्य रचना में प्रयोग किए गए शब्दों का हम कारक चिन्हों के अनुसार, विभक्तियों के अनुसार भली भांति उनका ट्रांसलेशन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद्य है जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः। पहला जो चरण है ना उसमें कवि कह रहा है जय जय हे भगवती सुर भारती। भगवती सुर भारती ये किसका विशेषण है? माँ सरस्वती का। तो हे भगवती सुर भारती, हे भगवती वाणी की देवी, जय जय तुम्हारी सदैव जय हो। तव चरणौ प्रणमामः। प्रणमामः ये जो क्रिया है ना ये प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु के संयोग से बनी हुई है। तो ये क्रिया जो है वो उत्तम पुरुष की बहुवचन है, तो इसका कर्ता कौन होगा? इसका कर्ता होगा वयम, यानी कि हम। तो हे भगवती सुर भारती, हे भगवती वाणी की देवी माँ सरस्वती तुम्हारी जय हो।
हम का पता किससे चला? इस क्रिया से चला, क्योंकि क्रिया उत्तम पुरुष की बहुवचन की है। तो हम तव चरणौ, तुम्हारे चरणों में, प्रणमामः, प्रणाम करते हैं। इधर जो तव देख रहे हो ना, ये तव युष्मद् शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो पहली पंक्ति हुई हे भगवती सुर भारती तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। दूसरी पंक्ति है नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी। नाद ब्रह्ममयी, नाद से तात्पर्य यहाँ शब्द से है। हे शब्द ब्रह्म स्वरूपा जय वागीश्वरी। वागीश्वरी में दो शब्द मिले हुए हैं। पहला शब्द तो है वाक और दूसरा जुड़ा हुआ है ईश्वरी। सॉरी, यहाँ संबोधन पद के रूप में प्रयोग किया गया ना। तो इन दोनों में जब संधि करोगे तो क जो है ना वो खुद के ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि हमने संधियों में पढ़ा है कि यहाँ का जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो तो वो कौन सी संधि कहलाती है? जसत्व। तो इन दोनों पदों के बीच जसत्व संधि होकर वागीश्वरी पद बना, यानी कि क के स्थान पर क ख ग, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग। तो ग होकर ईश्वरी पद के साथ संयोग होकर शब्द क्या बना? वागीश्वरी। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, हे शब्द ब्रह्म स्वरूपा वाणी की देवी। वाक से क्या तात्पर्य है? वाणी। वाणी की देवी जय, तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छामि। अभी जो ते देख रहे हो ना, ये ते इस तव का ही पर्यायवाची शब्द है। मतलब युष्म शब्द का वैकल्पिक रूप एक ते भी बनता है, जिससे तात्पर्य क्या है? तव यानी तुम्हारी। हम ते शरणम गच्छामि, हम तुम्हारी शरण में जा रहे हैं। हे माँ सरस्वती, हम, क्योंकि गच्छामि उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया है ना, तो इसका कर्ता कौन होगा? वयम। हम तुम्हारी शरण में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अपना ये पहला पद्य हुआ। मैं एक बार इसका हिंदी अनुवाद फिर से रिपीट कर देता हूँ। हे भगवती सुर भारती, हे भगवती वाणी की देवी, तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्म स्वरूपा वाणी की देवी माँ सरस्वती, तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारी शरण में जा रहे हैं। अब इसी क्रम में दूसरा श्लोक है, दूसरा पद्य है त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा। देखिए पहला पद क्या है? त्वमसि। तो इस त्वमसि में दो पद मिले हुए हैं। पहला है त्वम और दूसरा है असि। संधि कौन सी हुई? अनुस्वार। और जो असि देख रहे हो ना, ये असि, ये अस धातु का मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है त्वम, क्योंकि त्वम जो है ना वो मध्यम पुरुष के एक वचन का करता है। तो त्वम असि, तुम हो, तुम क्या हो? शरण्या, शरण देने वाली हो। तो त्वम शरण्या असि, तो जब अन्वय करोगे ना तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? त्वम शरण्या असि। असि जो है ये क्रिया, ये शरण्या के बाद में चली जाएगी। या फिर त्वम ये पद रखकर सरस्वती माँ के लिए जितने भी विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है ना, उन सबको एक के बाद एक रखते हुए इस असि जो क्रिया है ना, उसको आप सेंटेंस के अंत में रख दो, अन्वय बन जाएगा। त्वम असि शरण्या, तुम सबको शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में धन्य हो। त्रिभुवन, भुवन से क्या तात्पर्य है? लोक। त्रिभुवन धन्या, अगर ये पद नपुंसकलिंग का एक वचन होता ना, यहाँ ये पद लिखा हुआ होता अगर त्रिभुवनम, तो इसका विग्रह होता त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः इति। तो ये समास हो जाता द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु, यानी कि वह समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास कहलाता है। तो त्रिभुवन धन्या, तुम तीनों लोकों में धन्य हो। सुर मुनि वंदित चरणा, ये पूरा पद जो है ना सरस्वती का ही विशेषण है। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर देवताओं मुनियों के द्वारा पूजी जाने वाली, तुम देवताओं और ऋषि मुनियों के द्वारा पूजी जाने वाली हो। नव रस मधुरा, नव रसों से माधुर्य को उत्पन्न करने वाली हो। श्रृंगार हास्य करुण
इस प्रकार से रस कितने होते हैं काव्य के 9। तो इन 9 रसों से माधुर्य को उत्पन्न करने वाली हो। कविता मुखरा, कविता मुखरा, मुखरा का मतलब गाई जा सकने वाली, कविता के रूप में गाई जाने वाली हो। स्मित रुचि ही, स्मित रुचि यानी सुंदर, स्मित यानी मुस्कान, मंद हंसी या मंद मुस्कान वाली, रुचिर आभरणा मतलब तुम्हारा आभूषण क्या है, मंद हंसी ही तुम्हारा आभूषण है, या यूं कह सकते हैं कि तुम मंद हंसी युक्त आभूषण वाली हो, मंद हंसी ही तुम्हारा आभूषण है, ऐसी मनोहारी मनोहारी स्वरूप वाली हो। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हे माँ सरस्वती त्वम शरण्या, याद रखना ये क्रिया है, तो इस क्रिया को 80 को हम सेंटेंस के लास्ट में रखेंगे। त्वम शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा, और सबके लास्ट में रख देंगे 80, तो क्रिया बन जाएगी और अन्वय पूरा हो जाएगा अपना। तो सेंटेंस बन जाएगा, तुम सबको शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में धन्य हो, देवताओं और मुनियों के द्वारा वंदित चरणों वाली हो, मतलब देवता और ऋषि मुनि भी तुम्हारी सदैव पूजा करते हैं। नव रसों से श्रृंगार करुण हास्य आदि नव रसों से माधुर्य को उत्पन्न करने वाली हो, मतलब आनंद प्रदान करने वाली हो। कविता मुखरा, कविता के रूप में गाई जा सकने वाली हो। स्मित रुचि ही, सुंदर मंद हंसी वाली हो, और यूं भी कह सकते हैं कि मंद हंसी ही जिसका आभूषण है, ऐसी उत्तम शोभा वाली हो। तो ऐसी है माँ सरस्वती तब जय जय, तुम्हारी सदैव जय हो। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों पद्य आपको भली भांति समझ में आए होंगे। तो आप अपनी फेयर नोटबुक में इसका हिंदी अनुवाद करें। आगे की कक्षा में हम फिर मिलेंगे इसी अध्याय के शेष बचे हुए पद्य भागों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।